अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखते देखते पंजाब के भी जो चुनाव है वो काफी ज्यादा नजदीक आ गए हैं और ऐसे में पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने अपने सीटों का बंटवारा करना शुरू कर दिया है और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी की है। अब ऐसे में आपको बता दें कि 117 में से 86 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और कौन से उम्मीदवार कौन से सीट से लड़ेंगे इस बात की भी घोषणा की है। अब ऐसे में इन सबके बीच जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उनके भाई भी ऐसे उम्मीद जता रहे थे कि उन्हें भी एक जो सीट है वो दिया जाएगा जहां से वो लड़ पाएंगे, लेकिन उनके साथ एक बड़ी जो है धोखाधड़ी देखने के लिए मिली जहां पर उन्होंने अपने पुराने काम को छोड़ दिया और सीट पाने की राजनीति करने की लालसा से वो कांग्रेस के भरोसे बैठे रहे। वहीं पर अब उनको कांग्रेस की तरफ से झटका मिल गया है जहां पर उन्हें कांग्रेस की तरफ से सीट नहीं दिया गया, जिसके बाद चरणजीत सिंह के भाई ने अब कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। साथ ही साथ चरणजीत सिंह को भी झटका लगा है जहां पे उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है, लेकिन पहली लिस्ट आते ही कई जगहों पर जो है असंतोष देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस की इस पहली लिस्ट के बाद पंजाब में मनसा, मोगा, मलौट और बस्सी पठाना सहित कई इलाकों में जो है असंतोष देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो उम्मीदवार उनके हिसाब से, वहां के लोगों के हिसाब से सही नहीं बैठ रहे हैं। अब ऐसे में अब चन्नी के भाई खुद कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में चन्नी के भाई उनके लिए वोट भी नहीं मांगेंगे ऐसा कहा जा रहा है। चन्नी के भाई जो है जो बस्सी पठान से अपने भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो टिकट नहीं दिलवा पाए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस बार टिकट के बंटवारे में नवजोत सिंह सिद्धू की जो पसंद थी वो काफी ज्यादा हावी रही। पर सूत्रों की माने तो उन्होंने हाल ही में, आपको बता दें कि वीआरएस भी लिया था, उनके जो कार्यकाल था वो समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन राजनीति में आने की मंशा की वजह से उन्होंने वीआरएस ले लिया। आदमपुर के सीएम खुद या फिर रिश्तेदार मोहिंदर केपी को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन वहां पर भी सिद्धू की जो इच्छा है उसका ध्यान रखा गया, जो कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई को टिकट नहीं मिलने के पीछे भी नवजोत सिंह सिद्धू का ही हाथ है, क्योंकि इस पूरे टिकट बांटने वाले और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू वो काफी ज्यादा हावी नजर आ रहा है। ऐसे में चरणजीत सिंह के जो भाई है डॉक्टर मनोहर सिंह, उन्होंने साफ तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, जिससे अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि मनोहर सिंह चन्नी ने कहा है कि बस्सी पठाना सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जो है निर्दलीय होगा, किसी दल के वो पार्ट नहीं होंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी के प्रधान ने उन्हें टिकट नहीं मिलने दिया। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पे निशाना जो है साधा है हाईकमान पर। कहा है कि पार्टी के प्रधान ने उन्हें टिकट नहीं मिलने दिया। मुख्यमंत्री के भाई ने कैबिनेट मंत्री गुरमीत कोटली के खिलाफ भी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि चन्नी के भाई अपने इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले 11 जनवरी को चरणजीत सिंह चन्नी के चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक कांग्रेस को जो है, पंजाब कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। जहां पर उन्होंने उम्मीदवारों की सूची जाहिर की है, उसमें भी कई सारे जो जगह है जहां से उम्मीदवारों की लिस्ट निकलकर सामने आई है, वहां पर भी लोगों में काफी ज्यादा असंतोष देखने के लिए मिल रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि पंजाब चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों की जो नजर है वो सच्चा सौदा के डिवोटीज, यानी सच्चा सौदा को जो लोग मानते हैं उनके ऊपर लगी हुई है। वो उन पर नजर बनाए हुए हैं कि उनके जो डिवोटीज हैं वो हमारे तरफ आ जाए। और ऐसे में ऐसी खबरें सामने आ रही है कि डेरा जो सच्चा सौदा है उनके जितने भी डिवोटीज है या फिर जो डेरा सच्चा सौदा है वो अपना समर्थन बीजेपी को देने वाले, इस तरीके की खबरें ऐसा सामने आ रही है, जिसे लेकर अब आप सभी जो कांग्रेस, खासकर कांग्रेस के भी जो हालात है वो काफी खराब नजर आ रहे हैं। उन्हें भी अब एक डर जो है उनके अंदर बैठता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में पासा पलटने तो नहीं वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राम रहीम के जो फादर इन लॉ है वो भी अब बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं और भटिंडा से वो कंटेस्ट, मतलब भटिंडा वाली सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके की भी खबरें सामने आ रही है। यानी लगातार इस आने वाले चुनाव को देखते हुए एक के बाद एक पंजाब की कांग्रेस, पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी को झटके मिल रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक बड़े नाम, जानी माने चेहरे जो है वो बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट जो हैं वो भी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्र सिंह केपी भी जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेता कहिए, वो सभी जिनके काफी चेहरे का वैल्यू है, जो काफी पॉपुलर, वो सभी अब कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी है पंजाब में कांग्रेस, और उन सभी को छोड़कर वो धीरे धीरे जो है बीजेपी की तरफ अपना कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चचेरे भाई ने भी हाल फिलहाल में बीजेपी को ज्वाइन किया है। और इसी बीच आपको बता दें कि बलविंदर सिंह लड्डी जो है
जो कि अब एमएलए हैं श्री हरविंद गोविंदपुर से, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को जो है ज्वाइन किया था और फिर बीजेपी के 6 दिन के बाद ही फिर वापस से वो कांग्रेस में आ गए थे। वो भी जो चन्नी के भरोसे में वो आए थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया। जिस चरणजीत सिंह चन्नी के भरोसे वो आए, वहीं पर कांग्रेस ने उनके ऊपर भरोसा नहीं जताया और उन्हें भी टिकट नहीं मिला। यानी साफ तौर पर कांग्रेस जो है अब ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है जिसे लेकर काफी ज्यादा असंतोष नजर आ रहा है। टिकट के मामले में एक बार जो और खबरें निकलकर सामने आई थी कि ऑल इज नॉट वेल नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह के बीच में, और ऐसे में लगातार ये समझ आ रहा है कि जिस तरीके से उम्मीदवारों की सूची सामने आई है, जिस तरीके से चरणजीत सिंह के भाई को टिकट दिलाने की उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उनके भाई को टिकट नहीं मिल पाया, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से उम्मीदवारों के बीच सूची में जो नवजोत सिंह सिद्धू उनके पसंद का कितना ज्यादा ख्याल रखा गया। यही नहीं, अमरिंदर सिंह जो है उनके भी कुछ करीबी और रिश्तेदारों को टिकट दी गई ताकि किसी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। यानी साफ तौर पर यहाँ पर कांग्रेस ने सेफ खेलने की कोशिश की, लेकिन अब कांग्रेस में बगावत के सुर जो है वो काफी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में लगातार जो है बगावत के सुर अब उठते हुए नजर आ रहे हैं और ये बगावत खुद जो है कांग्रेस के तरफ से जो सत्तारूढ़ पार्टी है पंजाब के, उसके मुख्यमंत्री के छोटे भाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में उन्होंने टिकट की पूरी जो है संभावना थी, उन्होंने प्रचार करना भी शुरू कर दिया था और ऐसे में एक बड़ी बेइज्जती वाली बात है जहां पर एक मुख्यमंत्री के वो भाई है और उन्हें टिकट मिलने की संभावनाएं थी, वो प्रचार भी कर रहे थे और ऐसे में अचानक से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्हें इस बात का काफी ज्यादा दुख भी है और इसे लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो भी चुनाव लड़ेंगे और वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में अपने भाई के लिए वो वोट मांगते नजर आते हैं या फिर अपने चुनाव को देखते हुए सिर्फ अपने लिए काम करते नजर आते हैं। साथ ही साथ अब ये भी कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी के भाई की नौकरी भी उन्होंने छोड़ दी ताकि वो राजनीति में आ सके और ऐसे में उनकी नौकरी भी गई और उन्हें टिकट भी नहीं मिला, जैसे उनका आहत होना काफी ज्यादा स्वाभाविक है कि किस तरीके से अब उन्होंने जिस भरोसे, जिस आप कह सकते हैं कांग्रेस भरोसे उन्होंने अपना जॉब, अपनी काम, अपनी नौकरी छोड़ दी, उसी कांग्रेस के तरफ से उन्हें झटका दे दिया, उन्हीं उसी कांग्रेस की तरफ से उनके ऊपर विश्वास नहीं जताया गया, जिसके बाद उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है क्योंकि कांग्रेस के कई सारे जो और भी नेता है, कई सारे और जो लोग हैं वो बीजेपी का दामन लगातार थामते नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस को ये समझ आ रहा है कि इस वक्त पंजाब में जो हवाएं हैं उन्होंने अपना रुख बदल लिया है। पंजाब में इस वक्त हवाएं किस तरफ बह रही है और उनके अंदर का ये जो डर है ये साफ बोलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि इससे ठीक पहले चरणजीत सिंह के जो चचेरे भाई थे, उन्होंने जसविंदर थालीवाल जो थे, उन्होंने वो बीजेपी में शामिल हो चुके थे और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि छोटे भाई जो है उन्हें मिलेगा चांस। और इसके बाद जिस तरीके से लिस्ट निकलकर सामने आई, 117 में से 86 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा गया, 86 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई, लेकिन इसमें जो मिसिंग था वो था पंजाब के मुख्यमंत्री के भाई का नाम, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए और कांग्रेस ने उनका टिकट ही काट दिया। यानी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और टिकट से भी हाथ धोना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा हाथ पहुंचा है और साफ तौर पर अब उन्होंने पंजाब कांग्रेस के खिलाफ ऐलान कर दिया है। वैसे में आप कह सकते हैं कि पंजाब में जो सत्ता है वो थोड़ी डगमगाती नजर आ रही है और ये खबरें ऐसे भी पहले से सामने थी कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में सारी चीजें ठीक नहीं है और ऐसे में चरणजीत सिंह के भाई को टिकट ना मिलना, कहीं ना कहीं सूत्रों के हिसाब से ये कहे जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की मनमानी या फिर यूं कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो आप कह सकते हैं प्रेफरेंस का पूरा ख्याल रखा गया और उनके हिसाब से उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई है। तो ऐसे में साफ है कि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह जो चन्नी है उनके ऊपर अपना गुस्सा जाहिर किया है और कहीं ना कहीं दोनों के बीच की राड अब लोगों के सामने आते हुए नजर दिख रही है। और ये पहली बार नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू जो है कांग्रेस आला कमान के काफी करीबी माने जाते हैं। शुरुआत में जब अमरिंदर सिंह वहां पर थे तो उनके साथ भी नवजोत सिंह सिद्धू के अच्छे टर्म्स नहीं थे और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को लगातार समर्थन जो कांग्रेस आला कमान है वो कर रहे थे, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ही कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। एक बार फिर से जो अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, अब उसे भी देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मामले में भी नवजोत सिंह सिद्धू को काफी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब उन दोनों भाइयों के बीच में राड का कारण भी कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के फैसले ही है। और ऐसे में अब उनके भाई ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब इस चुनाव में क्या कुछ अलग देखने को मिलता है और पंजाब की सियासत में और क्या कुछ भूचाल देखने को मिलता है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।